हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. तो हमें यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है जो दिए हुए स्टेटमेंट है उनमें से. अब पहला हमें दिया हुआ है, मेंडल फॉर द फर्स्ट टाइम अप्लाइड स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक टू द प्रॉब्लम इन बायोलॉजी. तो ये बिल्कुल सही है. मेंडल ने ही पहली बार स्टैटिकल एनालिसिस करा था और मैथमेटिकल लॉजिक भी यूज़ करा था बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया हुआ है. बी हमें दिया हुआ है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा दैट ही कलेक्टेड. बिल्कुल सही बात है. यहाँ पर जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करा था उसमें जो सैम्पल साइज़ था वो बहुत लार्ज था, जिससे उनको एकदम क्लियर क्रेडिबिलिटी मिली, या उनका जो डाटा था वो और ज़्यादा फुल प्रूफ हो गया जो उन्होंने कलेक्ट करा था, और वो रिलायबल हो गया डाटा और भी ज़्यादा, क्योंकि उनका जो सैम्पलिंग साइज़ था वो लार्ज था. तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है. सी दिया हुआ है, मेंडल कंडक्टेड एन आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स. तो बिल्कुल सही बात है, उन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन का यूज़ करा था ऑन सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स. पी प्लांट के बहुत सारे ट्रू ब्रीडिंग लाइन पर उन्होंने ये आर्टिफिशियल और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट का यूज़ करा था. ये बिल्कुल सही दिया हुआ. मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स पी प्लांट्स. तो ये बिल्कुल सही बात है. 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट पी प्लांट्स उन्होंने सेलेक्ट करे थे, वेराइटीज़ एज अ पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर द 2 कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. तो 2 कैरेक्टर्स विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट नहीं सेलेक्ट करा था, 1 कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट सेलेक्ट करा था. जैसे कि जब उन्होंने स्टेम की हाइट ली, तो उसमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, यानी कि एक कैरेक्टर था. ये एक कैरेक्टर हो गया आपका. अब इसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कौन कौन से थे? एक था टॉलनेस और दूसरा था डॉफनेस. टॉलनेस और डॉर्फनेस, ठीक है ना. तो ये इसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे. यहाँ पे 2 कैरेक्टर का दिया हुआ है, बट एक ही कैरेक्टर के बारे में बात किया है. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा. करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया बच्चों. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.